15 अगस्त इंडिपेंडेंस, जिसकी डिपेंडेंस आउट पर नहीं इन पर है, वो हैप्पी है। और ये दिन एक बार बनाने का क्या, ये दिन साल में एक बार बनाए नहीं, हर क्षण जब जब तुम दुखी हुए हो, निश्चय रखना तुम्हारी डिपेंडेंस आउट पर थी, इसलिए दुखी हो। जिस क्षण, जिस पल, जिन संयोगों में तुम्हारी अपेक्षा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुम्हारी स्वयं से हो जाती है, वही इंडिपेंडेंस है और वही तुम्हें हैप्पी बना सकता है, और कुछ हैप्पी नहीं बना सकता। ये बाहर भी तुम इन समागम में हैप्पी होते हो, उसका कारण केवल इतना ही है कि तुम कोई अपेक्षा नहीं रखते। तुम यहाँ भी कोई अपेक्षा के साथ आ जाओ, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा सुख यदि SRM पर भी डिपेंडेंट होने लग जाए, समझना वहीं से तुम दुखी होने के रास्ते का चुनाव कर रहे हो। भीतर ही है सुख, भीतर ही है वह आनंद, और जो उसको खोज लेता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट बाहर तो हम लोग ये इंडिपेंडेंस डे बना लेते हैं, तुम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस बनाते हो क्योंकि तुम सरहद के इस पार पैदा हुए हो। तुम सरहद के उस पार पैदा हो जाते, तुम 14 अगस्त को बनाते। तुम अमेरिका में पैदा हो जाते, 4 जुलाई को तुम मनाते यही स्वतंत्रता दिवस। तुम कनाडा में पैदा हो जाते, 1 जुलाई को मनाते। सबका अपना अलग अलग इंडिपेंडेंस डे है, सब बनाते हैं, लेकिन तुम जो बना रहे हो वो राष्ट्रीय एकता का सूचक है। और जहाँ ये राष्ट्र बदल जाए, वहाँ तुम्हारी निष्ठा भी किसी और इंडिपेंडेंस डे के साथ हो जाएगी कि नहीं। कहना मैं यही चाहती हूँ कि ये निष्ठा जो 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, ये निष्ठा केवल एक दिन के लिए नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन के लिए होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस, सुख के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए, मस्ती के लिए भीतर जाओ, और इस भीतर जाने से अंतिम में जो तुम्हें प्राप्त होगा वही होगी वास्तविक स्वतंत्रता। जो स्वतंत्रता न देश तुमसे छीन सकता है, न समय तुमसे छीन सकता है, ना कोई शासक तुमसे छीन सकता है। दोबारा ब्रिटेन यहाँ पर राज करने आ जाए तो एक बार जिसने आंतरिक स्वतंत्रता को चख लिया, उसकी स्वतंत्रता को अब कोई भी उससे छीन नहीं सकता। हम ऐसी शाश्वत स्वतंत्रता की खोज में निकले कि हम राष्ट्रीय क्षणिक स्वतंत्रता का ही उत्सव मनाते रहे। उत्सव उसका भी बनाना, इन्होंने भी बनाया भक्ति के अंदाज में, हम भी बना रहे हैं सत्संग की भूमिका के अंदाज में। 15 तारीख को शायद काइट फ्लाइंग को देखने भी चले जाएंगे। लेकिन उन उत्सवों से भी महत्वपूर्ण एक उत्सव है आंतरिक स्वतंत्रता का उत्सव, और इस उत्सव के ऊपर 4 कदम चलने हैं। 4 ही स्टेप्स में पूरा समअप किया है, और आजकल मेरे को समअप करना ही अच्छा लग रहा है। ऑल्दो मैं स्वरूप को सिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ इन सत्संगों के माध्यम से, बट देन व्हाट आई फील इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट। पहली तो कृपाणु देव ने कह दिया कि स्वरूप को समझाना इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट, लेकिन उसके बाद अब स्वरूप को समझा दिया, बट नाउ हाउ टू एक्सेस दैट स्वरूप, उस स्वरूप की अनुभूति कैसे हो, उसके लिए मैंने उस ब्लॉग में लिखा है स्वतंत्रता के 4 कदम। पहला कदम सद्गुरु की खोज, सद्गुरु की खोज पहला कदम। इससे कम में तो हम बात शुरू ही नहीं करने वाले। आत्मसिद्धि में भी पहली गाथा में परम कृपाणु देव ने यही कहा ना कि स्वरूप समझना है, लेकिन वो स्वरूप भी किसके आश्रय से? सद्गुरु के, शास्त्रों के आश्रय से नहीं। सद्गुरु के आश्रय से जब तुम स्वरूप समझने निकलोगे, तभी तुम्हें उसके सारे के सारे पहलू समझ में आ सकते हैं। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बहुत कुछ छूट भी गया। कहते हैं भगवान महावीर के पास जब गंधर्व गौतम आए तो वो अभ्यासी थे शास्त्रों के। गंधर्व तो बाद में बने, जो पहले गौतम इंद्रभूति गौतम आए
और ये सारे भाई थे, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये सारे आए, ये महापंडित माने जाते थे। उस समय का जितना भी वेदांतों का ज्ञान था इन लोगों के पास अथाह भरा था। आए भगवान के पास, भगवान ने उनके एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। गंधर्वाद के अंदर पूरे वो 11 गंधर और उनके प्रश्न और उनके उत्तर की पूरी बात है। शास्त्रों को पढ़कर आए थे और गुरु के पास जहाँ तीर्थंकर भगवान महावीर को देख लिया वहीं उनका समर्पण हो गया। फिर एक दिन कोई गंधर बैठा बैठा शास्त्रों को यूं कबाड़ी में निकाल रहा था। थे शास्त्र, जैन शास्त्र नहीं थे, वेदांत शास्त्र थे। कबाड़ी में निकाल रहा था तो किसी ने पूछा कि ये शास्त्रों को निकालते क्यों हो? शास्त्रों को पढ़ कर ही तो तुम सदगुरु तक पहुंचे हो, भगवान तक पहुंचे हो। अब इन शास्त्रों को ऐसा निरादर क्यों? बोला निरादर नहीं कर रहा, मैं केवल इन शास्त्रों को हटा रहा हूँ। शास्त्रों से बहुत कुछ पाया, लेकिन जो मुख्य लिंक्स थी ना, जो शास्त्रों में नहीं थी, वो सारी सदगुरु में मौजूद मिली। जो शास्त्र मुकर गए, जितना शास्त्र मुकर गए, वो सब सदगुरु में मौजूद होता है। और इसलिए जब सदगुरु मिल जाए तब शास्त्रों को अलविदा कह देना चाहिए। अलविदा, बाय बाय शास्त्र, बाय बाय। बात तो चल रही है सदगुरु की खोज की, स्वतंत्रता की तरफ का पहला कदम सदगुरु की खोज। और निर्णय और निश्चय मेरा ये है, सदगुरु की खोज तुम्हारी अपनी नहीं होती, कभी नहीं। सदगुरु को तुम नहीं खोज सकते, लेकिन एक सदगुरु तुम्हें खोजते हुए पहुंचता है यदि तुम्हारी अभिप्सा हो, तुम्हारी प्यास हो। और वो हो सकता है प्यास भी इस जन्म की ना हो, वो प्यास भी जन्मों जन्म की हो। अभी तो वो प्यास लगी भी नहीं, उससे पहले तुम नदी के पास आ गए, तो तुम कहोगे ये क्या, लेकिन ये प्यास कहीं किसी जन्मों में तुमने इकट्ठी की थी, जिसके परिणाम स्वरूप तुम यहाँ आए हो। बाहर की किसी भी वस्तु का प्राप्त करना हो तो उसके लिए प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ से किया जा सकता है। एफर्ट्स दो और वस्तु प्राप्त हो जाती है। लेकिन सदगुरु के मामले में निर्णय रखना, तुम्हारा कोई प्रयास, कोई प्रयत्न, कोई पुरुषार्थ काम नहीं लगता, केवल और केवल उसकी अनुकंपा और उसका प्रसाद। तो सदगुरु की खोज का काम तो उसके प्रसाद से हो जाता है, तुम्हें करना भी नहीं पड़ता। लेकिन सदगुरु के प्रति का समर्पण, ये सब धीरे धीरे तुम्हें करना होगा। दूसरे स्टेप पर मैंने डाला है स्वरूप को समझना। पहला था सदगुरु की खोज, खोज कर ली, उसके बाद भज गुरु नहीं चलेगा। खोज के बाद सीधा स्वरूप को समझना शुरू करो। कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, रास्ते में क्या क्या आएगा, मंजिल कैसी दिखेगी, पूरी क्लैरिटी तुम्हारे चौखटे में होनी चाहिए। ये स्वरूप की समझ, और इसमें कई बार वर्षों लग जाते हैं। मुझे खुद को 8-8 वर्ष हो गए बोलते हुए, मैं तुम्हें स्वरूप समझाने की ही चेष्टा कर रही हूँ। अधिकांश समय हमारा स्वरूप को समझना कैसे है उसी की बात चलती है, और थोड़ा थोड़ा समय अब मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ मुझे क्या करना है, व्हाट टू डू, उसके लिए। तीसरा पॉइंट मैंने डाला है समझ अनुसार जीवन। कितना इजी है, जो तुमने समझ लिया उस अनुसार तुम्हारा जीवन हो जाना चाहिए, ये समझ अनुसार जीवन। और चौथा मैंने डाला समग्रता से लौटाना, चूकना मत इसमें भी। और चारों के लिए अगर मैं कहूँ 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं चारों के लिए। पहला क्या है, सदगुरु की खोज। दूसरा स्वरूप की समझ। तीसरा समझ अनुसार जीवन। और चौथा समग्रता से लौटाना। मैं जानबूझ के सेम वर्ड्स चूज करती हूँ ताकि तुम्हें याद रखने में आसान हो जाए। मान लो हर एक के 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स तुम समझते हो, सबको 10 पॉइंट्स दिए जाने वाले हैं। तो सदगुरु की खोज में तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 मिल गए, कुछ को तो मिल ही गए होंगे सदगुरु की खोज में। हाँ, कोई है जिसे 10 आउट ऑफ 10 आ गए हैं, फाइन, गुड एनफ। पैरेलली दूसरा चलेगा। दूसरा क्या है, स्वरूप की समझ। 10 में से 6 काउंट तक पहुंचे होंगे तुम,
6, 5, 4, 7, 8, 10 तक तो मैंने समझाया नहीं अभी। मैं कभी ये बोलने का दुस्साहस ही नहीं कर सकती कि मैंने 10 के 10 समझा दिए। हाँ, 5, 6 तक मैं अपने आप को भी रखती हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी भाषा, मेरी वाणी, मेरा ढंग समझ में आता है, तो हो सकता है तुमने 6 में से 5 तुम्हें भी समझ में आ गए हो, गुड एनफ। तीसरा है समझ अनुसार जीवन। अब इसके अंदर थोड़ी दिक्कत आएगी 10 स्केल पर। अब इसमें तुम हो सकता है 3 पर खड़े हो, 4 पर खड़े हो, 2 पर खड़े हो, कभी -2 पर खड़े हो। भाई समझाया कुछ गया है और तुम तो बिल्कुल ही विपरीत चल रहे हो, तो इट कुड हैपन, बट डोंट वरी। स्टिल जो -2 पर है वो +2 पर भी आ सकता है, लेकिन जिसने खाता ही नहीं खोला उसके लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं है। और चौथा है समग्रता से लौटाना। जरूरी नहीं है कि तुम सब भी लौटाने में किसी सदगुरु के जैसा नेतृत्व कर सको। एवरीबडी डोंट हैव द लीडरशिप क्वालिटी। जिस तरह से मैं समग्रता से लौटा रही हूँ, तन से लौटा रही हूँ, मन से लौटा रही हूँ, धन से भी, शक्ति से भी, समय से भी, हर तरह से तन, मन, धन, समय, शक्ति, ज्ञान, संपत्ति, हर ढंग से लौटाना, इसे समग्रता से लौटाना कहते हैं। अब हो सकता है सदगुरु तो ऐसा होता है जो 7 ढंग से लौटाता है, 7 ढंग से, लेकिन सब में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो 7 ढंग से लौटा सके। तो 7 में से किसी भी एक ढंग का चुनाव कर लेना। कोई सेवा टीम में है तो तन से लौटा रहा है, कोई लिखने में बहुत अच्छा है तो वो लिख के ही, अभी ये लोग भक्तियां लिखने लगे हैं, तुम्हें मालूम है। किसी के पास धन ज्यादा है तो वो धन से लौटा रहा है। और तुम यदि वह लौटाने का कार्य निष्काम भाव से कर रहे हो, निष्काम भाव से, तो तुम्हारे उस कॉलम का 10 आउट ऑफ 10 डालेंगे हम। यानी तुम समग्रता से लौटाने को ये मत समझना कि तुम्हें भी मेरी तरह बोलना पड़ेगा, तुम्हें भी मेरी तरह समय, शक्ति, तन, मन, ज्ञान सब कुछ देना पड़ेगा। लेकिन तुम केवल समय और शक्ति भी इतने निष्काम भाव, इतनी प्रेम पूर्णता के साथ जब दे रहे हो, तो तुम्हारे लास्ट कॉलम में ईश्वर अपने आप 10 आउट ऑफ 10 कर देता है। चारों चाहिए, चारों। हो सकता है तुम्हारे को फर्स्ट, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में अभी थोड़ी दिक्कत हो रही हो सकता है। सेकंड कॉलम कौन सा था? स्वरूप की समझ। थर्ड कॉलम कौन सा था? समझ अनुसार जीवन। हो सकता है अभी तुम्हें उसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ना मिल रहे हो, लेकिन 40 में से पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? कितना है? चलो जितना भी है, मेरे को क्या, 40 में से 18 मार्क्स भी अगर तुम्हारे आ जाते हैं, यू आर पास्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन। तुम आंतरिक विकास के अगले पड़ाव पर चले जाओगे। नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए बस तुम्हें 18 नंबर चाहिए। 10 में से 10 तो कितनों को मिल गए? अब बचे कितने? 8। उसमें तुम कहते हो जीवन होता नहीं, स्वरूप समझ में आता नहीं, प्रभु इतनी टफ बातें हमारे को समझाते। छोड़ो, समग्रता से लौटाने में तो 10 आउट ऑफ 10 ले लो, उसमें तो तुम क्लियर कर जाओगे। ये मजा है। शास्त्र तुम्हें ना ऐसे शॉर्टकट्स नहीं बताएगा। वो 40 पर ही 40 नंबर आने चाहिए, 40 आउट ऑफ 40। वो हर किसी को नंबर 1 बनाना चाहता है। और सदगुरु कहता है मेरा काम तो है अगली क्लास में धक्का मारो बस। चलो तो स्वतंत्रता दिवस का मेरा पैगाम ब्लॉग से पढ़ लेना। बाकी ब्लॉग में मैंने इतना डिटेल में नहीं लिखा। ये जो पासिंग का जो ढंग है ये मैं सत्संग में ही बताती हूँ, और बाकी क्योंकि जो लिखा हुआ है वो तो शास्त्र बन गया, और शास्त्र में शॉर्टकट्स नहीं होते। शॉर्टकट्स मिलेंगे सदगुरु के समागम के।